नहीं, असंभव। गिरिराज की आंखें फैल गईं और वह गरज उठा। वह विशाल तलवार नीचे आती देखकर उसने जल्दी से अपनी अपनी तलवार से प्रहार किया। यह प्रहार उसके सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करके किया गया था और उसने बिजली की शक्ति को पूर्ण रूप से उपयोग किया था। धड़ाम! एक जोरदार धमाके के साथ विशाल तलवार टूट गई और गिरिराज तोप के गोले की तरह पीछे उछल गया। वह 200 मीटर से अधिक उड़ी, तब कहीं जाकर वह मुश्किल से अपना संतुलन बना सका। फुफ! गिरिराज ने अचानक एक मुट्ठी खून उगला। उसका चेहरा मृत्यु के समान पीला पड़ गया और वह बेहद अस्वस्थ दिख रहा था। उसकी बहुमूल्य कला, जो कभी पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के किसी व्यक्ति को मार चुकी थी, वास्तव में इस तरह टूट गई। वह इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रहा था। क्या बकवास! क्या मैं सपना देख रहा हूं? 100 मीटर दूर शिशुपाल ने अविश्वास में अपनी आंखें मलीं। गिरिराज वास्तव में हार गया था। वह लड़का कौन है? अजीत का चेहरा बेहद गंभीर हो गया था। बस इतना ही, उसी क्षण एक हल्की आवाज गूंजी और पूरे क्षेत्र में फैल गई। धत्तेरे की, धत्तेरे की! गिरिराज इतना क्रोधित हो गया कि उसने फिर से एक मुट्ठी खून उगला। एक गर्वीले राष्ट्रीय पुत्र के रूप में उसे कभी ऐसी अपमानजनक हार नहीं मिली थी। एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा पराजित होना पूर्ण कलंक था। अब मेरी बारी है। अचानक देव आगे बढ़ा और प्रकाश नियंत्रण चरण का उपयोग करके गिरिराज के सामने तुरंत प्रकट हो गया। हत्या तलवार कला, पृथ्वी हत्या! एक जोरदार चीख के साथ देव ने अपनी तलवार उठाई और नीचे लाई। एक विशाल रक्त लाल तलवार नीचे उतरी, उसके साथ विनाश लाकर। जैसे ही तलवार गिरी, अंतरिक्ष में एक दरार फट गई। बिजली प्रहार! गिरिराज की आंखें खून से लाल हो गईं। वह गरज उठा और अपनी बर्फ सफेद चौड़ी तलवार से प्रहार किया। धड़ाम! एक कान फोड़ू गरज के साथ एक आकृति सैकड़ों मीटर पीछे उछल गई, खून उगलते हुए पीछे हट गई। वह गिरिराज था। धत्तेरे की, धत्तेरे की, धत्तेरे की! बार बार पीछे धकेले जाने से गिरिराज क्रोधित हो गया, लेकिन तभी उसके पुतली अचानक सिकुड़ गईं, क्योंकि उसी क्षण देव उसके सामने प्रकट हो गया। उसके रक्तलाल पुतलियां भयानक हत्या की मंशा से चमक रही थीं। धड़ाम! एक जोरदार धमाके के साथ गिरिराज उड़ा दिया गया। देव की आकृति चमकी, रक्त की धारा में बदल गई और वह शत्रु का पीछा करने लगा। धड़ाम! 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 विस्फोट हवा में लगातार गूंजते रहे। देखा जा सकता था कि एक रक्त की धारा और एक बिजली का बोल्ट बार बार टकरा रहे थे। दोनों आकृतियां आपस में कटती फिरतीं, उनकी शक्तिशाली ऊर्जाएं उफान मार रही थीं और एक क्षण में उन्होंने पहले ही दर्जनों प्रहारों का आदान प्रदान कर लिया था। हालांकि लड़ाई के दौरान गिरिराज पूरी तरह दबा दिया गया था। हर टकराव में गिरिराज को पीछे धकेला गया। उसके भयंकर क्रोध और आध्यात्मिक ऊर्जा को छोड़ने की हताशा भरी कोशिशों के बावजूद वह हमेशा नुकसान में रहता था। पश्चिमी जिले का शीर्ष प्रतिभाशाली, बस यही? देव ने होंठ सिकोड़े और एक जोरदार धमाके के साथ फिर से तलवार के प्रहार से गिरिराज को पीछे उड़ा दिया। पशु, हरामी, कचरा! गिरिराज ने एक मुट्ठी खून उगला, पूरी तरह क्रोधित हो गया। उसका चेहरा भयंकर भाव में विकृत हो गया। वह, जो हमेशा अनगिनत चमक से घिरा रहता था, कभी इतना अपमानित महसूस नहीं कर चुका था। इतनी निर्दयता से पीटा जाना कि वह लड़ने के लिए शक्तिहीन हो गया था। भले ही वह इसे मानने को अनिच्छुक था, तथ्य निर्विवाद थे। देव की युद्ध क्षमता उसके खुद की तुलना में बहुत आगे थी। गिरिराज स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि इस दुनिया में उसके से अधिक प्रतिभाशाली लोग थे। उन्हें मरना ही होगा। बिल्कुल नहीं, कोई भी उसकी स्थिति नहीं छीन सकता। अपनी शक्ति से देव को मारना उसके लिए कठिन होगा। गिरिराज की आंखें इधर उधर घूमीं और वह सोचने लगा कि क्या उसे दूसरों से सहायता मांगनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो किसी और को तुम्हारी सहायता के लिए बुलाते हैं। मुझे पता था कि तुम इसे सहन नहीं कर सकोगे, इसलिए बाद में मैं तुम्हें मृत्यु तक नहीं मारूंगा। देव ने हाथ हिलाया। उसके होंठों पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आ गई। बेशक, उसने यह जानबूझकर किया था। यह सुनते ही गिरिराज क्रोध से फट पड़ा। उसके बाल खड़े हो गए। क्रोध से कांप रहा था। तुम्हें छोटे, तुम खुद को बहुत ऊंचा समझते हो। मैं तुम्हें अकेले ही मार सकता हूं।
इसके साथ गिरिराज चिल्लाया और सीधे देव की ओर दौड़ा। हालांकि परिणाम स्पष्ट था, वह फिर से देव द्वारा उड़ा दिया गया। 12 से अधिक चक्करों के बाद गिरिराज तलवार के घावों से ढका हुआ था और उसकी सांसें कमजोर हो रही थीं। यदि लड़ाई जारी रही तो वह शायद ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। समय समाप्त करने का है। देव के होंठ थोड़े सिकुड़ गए, हत्या की मंशा का संकेत प्रकट करते हुए। फुफ! एक कदम के साथ उसने एक क्षण में सैकड़ों मीटर तय कर ली, सीधे गिरिराज के सामने प्रकट हो गया। मर! गिरिराज गरजा और अचानक अपनी तलवार से प्रहार किया। देव ने अपनी तलवार उठाई और नीचे लाई, साथ ही 3 शक्तियों को एक साथ केंद्रित किया। प्रतीत होता था कि तलवारें टकराने वाली हैं। धूम! कई शक्तिशाली आभाएं तेजी से आ गईं, तुरंत चारों ओर से देव को घेर लीं। देव का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने दाहिने हाथ में तलवार पकड़ी, वहीं तलवार पथ बनाए रखते हुए गिरिराज पर प्रहार किया। साथ ही उसने जबरदस्ती अपना शरीर मोड़ा और बाएं हाथ से तलवार की उंगली झटकी। अगणित तलवार ऊर्जाएं संघनित हुईं, 3 प्रकार की शक्तियों को लेकर, और फैल गईं। धड़ धड़! 2-2 गरजदार धमाके गूंजे। पहला धमाका गिरिराज को उड़ा ले गया और दूसरा धमाका तलवार ऊर्जा के तूफान को फोड़ दिया, देव को बहा ले गया। गति का उपयोग करके देव तेजी से पीछे हटा। उसी क्षण पीछे से एक चीरने वाली ध्वनि गूंजी और 7 तेज भाले की किरणें पीछे से निकलीं, ठीक देव के पीछे हटने के पथ पर लगीं। देव ने अचानक सिर घुमाया, उसके रक्तलाल आंखें चमकीं और कई रक्तलाल प्रकाश किरणें निकालीं, सीधे 5 भाले की किरणों को तोड़ दिया। बाकी 2 को उसके हथेली बल ने विघटित कर दिया। वह सांस ले पाने से पहले ही एक तेज और प्रभुत्वपूर्ण दबाव ऊपर से नीचे की ओर उमड़ा। तलवार मुद्रा! देव की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। बिना सिर उठाए ही उसने अपनी तलवार को तिरछा ऊपर की ओर प्रहार किया। यह भी एक तलवार मुद्रा है। धूम! 2 तलवार शक्तियां टकराईं और उनके आसपास का अंतरिक्ष कांप गया जब वे मिलीं, लहरों की तरह बाहर की ओर लहराया। स्पष्ट था कि शत्रु की तलवार आभा उसकी से श्रेष्ठ थी। देव की तलवार आभा दूसरे स्तर के करीब थी, जबकि शत्रु की स्पष्ट रूप से दूसरे स्तर से ऊपर थी। धड़ाम! देव का शरीर थोड़ा डगमगाया जब वह नीचे गिरा। उसने हाथ नीचे पलटा, आध्यात्मिक ऊर्जा का उफान छोड़ा जो उसके गिरने को रोक दिया, उसे हवा में लटका दिया। ऊपर देखते हुए दूसरी ओर शिशुपाल, अजीत और अन्य गिरिराज के पास खड़े थे, ठंडे नजरों से उसे घूर रहे थे। ठीक है, चलो एक के बाद एक लड़ें। इसका क्या मतलब है? देव ने शांतिपूर्वक कहा। हम्फ, लड़के, कोई चालाकी मत करो। तुमने स्पष्ट रूप से अपनी शक्ति को जानबूझकर छिपाया था, इस अवसर का उपयोग करके गिरिराज को मारने और फिर हमारी एक एक करके तोड़ने की मंशा रखी थी। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यह नहीं पता? शिशुपाल ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में आश्चर्यजनक हत्या की मंशा चमक रही थी। भाई गिरिराज, यदि हम एकजुट हों तो यह व्यक्ति निश्चित रूप से मर जाएगा। फिर जब हम अनंत अभिव्यक्ति फल और पवित्र आत्मा गोली प्राप्त करेंगे तो हम उन्हें समान रूप से बांट लेंगे। कैसा रहेगा? अजीत ने गहरी आवाज में कहा। ठीक है, चलो एक साथ हमला करें। गिरिराज ने दांत पीसे, एक क्षण हिचकिचाया और सिर हिलाया। हालांकि यह उसके पहले के वादे का उल्लंघन था, वर्तमान स्थिति को देखते हुए देव को मरना ही था और देव को मारने के लिए उनके पास एकजुट होने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही वह देव को मार देगा, गिरिराज फिर भी कांगलान क्षेत्र का नंबर 1 प्रतिभाशाली रहेगा और वह उन अनंत अभिव्यक्ति फलों और पवित्र आत्मा गोलियों पर भी कब्जा कर लेगा। यह लाभदायक स्थिति है। भले ही वह वादा तोड़े तो क्या? इस विचार के साथ गिरिराज की आंखों में हत्या की मंशा उमड़ी और उसके हाथ जल्दी से मुद्राएं बनाते हुए। धूम! गिरिराज के शरीर से अचानक एक शक्तिशाली आभा फूटी, जिसने उसकी मूल रूप से कमजोर आभा को एक क्षण में कई गुना मजबूत कर दिया। एक क्षण में गिरिराज की युद्ध क्षमता अपने चरम पर लौट आई। गिरिराज ने अपनी युद्ध तलवार कसकर पकड़ी। उससे शक्तिशाली ऊर्जा का उफान निकल रहा था। उसकी आंखें भयानक हत्या की मंशा से चमक रही थीं। उसने अभी एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया था। यह थोड़े समय के लिए
उसकी युद्ध क्षमता को बहुत बढ़ा सकती है, लेकिन इसके बदले में वह अपनी जीवन सार को जलाने की कीमत चुकाता है। सार और रक्त एक योद्धा के मांस और रक्त की नींव हैं। सार और रक्त की हानि योद्धा की जीवन ऊर्जा को बहुत कम कर देगी। जीवन ऊर्जा को गंभीर क्षति पहुंचती है और ठीक होने में लंबा समय लगता है। यदि सार और रक्त का आधा भाग खो जाए तो योद्धा सीधे मर जाएगा। इसलिए संभव है कि गिरिराज ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी युद्ध क्षमता बढ़ाई हो। उसके लिए सार और रक्त द्वितीयक थे। जैसे ही वह देव को मार सके, वह किसी भी कीमत चुकाने को तैयार था। मारो! गिरिराज ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, नेतृत्व लिया, शून्य में कदम रखा और हत्या की मंशा से देव की ओर दौड़ा। मारो! मारो! शिशुपाल, अजीत और अन्य उसके पीछे पीछे आए। प्रत्येक ने अपनी अपनी चाल चली। धूम धूम। एक क्षण में कई शक्तिशाली आभाएं फैलीं, जिससे अंतरिक्ष कांप गया। पीछे हटो! देव का चेहरा थोड़ा कठोर हो गया और उसके रक्तलाल आंखों में प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ गया। हत्या आंखों का समय समाप्त हो गया था। उसने एक कदम लिया और किनारे की ओर तेजी से भागा। गिरिराज के साथ अभी अभी उग्र लड़ाई लड़ने के बाद देव पहले से ही काफी थक चुका था। अब इन लोगों के एकजुट होने से देव जानता था कि जीतने की संभावनाएं कम हैं। वह जीत नहीं सकता था, इसलिए उसे भागना ही पड़ता था। उसका पीछा करो, उसे मारो। गिरिराज के नेतृत्व में 6 आकृतियां देव का पागलपन से पीछा कर रही थीं। फुफ फुफ। हवा में देव ने प्रकाश सवारी चरण का उपयोग करके अपनी जान बचाई, जबकि गिरिराज और अन्य गर्म पीछा कर रहे थे। मैं इस लड़के को भागने नहीं दे सकता। मेरी गुप्त तकनीक ज्यादा देर नहीं टिकेगी। गिरिराज ने भौहें सिकोड़ी और कहा, मुझे देखो। उसके पास नरवर, जो एक बूढ़े आदमी जैसा दिखता था, ने कपट्टी मुस्कान दी। उसके पैरों पर प्रकाश चमका और उसके पैरों पर एक जोड़ी नीले युद्ध जूते प्रकट हो गए। फुफ! एक चीरने वाली चीख गूंजी और नरवर बिजली के बोल्ट की तरह शून्य को फाड़ता हुआ उसकी गति नाटकीय रूप से बढ़ गई जब वह आगे देव का तेजी से पीछा करने लगा। कुछ सांसों में नरवर देव के करीब पहुंच गया। फिर उसने पैर पटका और उसके युद्ध जूते चमक उठे, तुरंत देव को पार कर उसके रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। लड़के, फिर भाग! नरवर ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा जब उसने देव को अपनी ओर दौड़ते देखा। देव का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नरवर की गति अचानक इतनी बढ़ जाएगी, लेकिन उसने गति कम नहीं की। उसकी भौहें सिकुड़ीं और उसके पीछे प्रकाश चमका जब तलवार पेटी प्रकट हुई। निकालो! देव ने अपनी तलवार आगे की ओर इशारा किया। शश 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 शश। दर्जनों उड़न तलवारें आकाश से निकलीं, अविश्वसनीय रूप से तेज, हवा को फाड़ती हुईं और जहां भी जातीं कान फोड़ू ध्वनि धमाके पैदा करतीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बस चले जाओगे? इतना आसान नहीं। नरवर ने आंखें सिकोड़ीं। उसकी नजर ठंडक से भरी। कलाई का झटका देते हुए उसके हाथ में 2 रक्तलाल छोटी तलवारें प्रकट हो गईं। रक्त छाया उन्माद! नरवर ने तेजी से अपने हाथ में रक्तलाल तलवार चलाई और एक क्षण में अनगिनत क्रिम्सन किरणें निकलीं, जैसे एक क्रिम्सन तूफान, भव्य और भयानक। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! उड़न तलवार ने रक्तलाल प्रकाश से टकराव किया। एक श्रृंखला विस्फोट ध्वनियां छोड़ीं, ऊर्जा फूटी और एक शक्तिशाली बल का उफान युद्ध क्षेत्र को बेहद तीव्र रूप से बहा गया। अगले क्षण क्रिम्सन प्रकाश पूरी तरह विघटित हो गया। दर्जनों से अधिक उड़न तलवारें अचानक नरवर की ओर कटीं। क्या? नरवर का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और उसने अपनी दोहरी तलवारों को तेजी से घुमाया। झन झन! धातु के टकराने की ध्वनियाएं एक के बाद एक गूंजीं जब उड़न तलवारें रक्तदागी तलवार पर लगातार लगीं। नरवर ने जल्दी से बचाव किया और चिंगारियों के बीच उसकी आकृति को तेजी से पीछे हटना पड़ा। धड़ाम! एक जोरदार धमाके के साथ नरवर को दर्जनों फीट पीछे धकेला गया और एक उड़न तलवार अचानक उसके पास से उड़ी। पुच! नरवर कराहा। उसके सीने पर एक गहरा रक्तदाग प्रकट हो गया। रक्तदाग इतने गहरे थे कि हड्डी दिखाई दे रही थी, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। नरवर ने मुंह के कोने से रक्त पोंछा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन ठंडी मुस्कान के साथ।
हालांकि वह घायल हो गया था, लेकिन उसने गिरिराज और अन्यों के लिए समय खरीदा था। फुप फुप 5 आकृतियां दौड़कर आईं और जल्दी से पकड़ लीं। धत्तेरे की! देव ने मुट्ठी कसी। उसका चेहरा काला पड़ गया और पीछे से गिरिराज का पीछा करते देख उसकी आंखों में हत्या की मंशा चमक गई। उसने पैर पटका और फिर से नरवर की ओर दौड़ा। 6 में से नरवर घायल था और मरने योग्य था, इसलिए देव ने योजना बनाई कि पहले उसका सामना करे। देव को अपनी ओर दौड़ते देख नरवर का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? तुम अभी बहुत कच्चे हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नरवर ने हल्के से जमीन को छुआ अपने पैरों से, उसके युद्ध जूते चमके और वह अचानक पीछे उड़ गया। जल्दी से खुद और देव के बीच बड़ी दूरी बना ली। चलो, तुम मुझे मारना चाहते थे ना, तो आओ, नरवर ने मुस्कुराते हुए उकसाया। देव ने हवा में मुट्ठी कसी, उसके हाथ में लंबी तलवार। उसकी आंखों के गहराई में हत्या की मंशा सर्दियों जितनी ठंडी थी। लेकिन उसने नरवर का पीछा नहीं किया, क्योंकि उसी क्षण गिरिराज और अन्य पहले ही हमला कर चुके थे। देव, आत्मसमर्पण कर! गिरिराज गरजा और अपनी युद्ध तलवार से प्रहार किया। एक क्षण में दर्जनों पीली सफेद तलवार किरणें निकलीं। तलवार ऊर्जा तूफान! देव ने उंगलियां इशारा कीं और हजारों तलवार ऊर्जाएं फैलीं। धूम! एक कानफोड़ू गरज के साथ देव पीछे उड़ा दिया गया। ठीक तभी कई चकाचौंध भाले की किरणें शून्य को भेदती हुईं सीधे उसके पीठ पर इशारा करतीं। वायु और बिजली हथेली! देव ने हाथ पलटा और फिर जोर से दबाया, एक शक्तिशाली हथेली प्रहार छोड़ा। वायु और बिजली की शक्ति बहुत बढ़ गई थी और पूर्ण रूप से एकीकृत हो गई थी, जिसने वायु और बिजली हथेली की शक्ति को भी बहुत बढ़ा दिया था। कई विस्फोट गूंजे और भाले का किनारा पूरी तरह टूट गया। मेघ परिवर्तन हथेली! ठीक तभी एक आकृति अचानक उसके सामने प्रकट हो गई। वह अजीत था। अजीत ने हाथ जोड़े और उसके हाथों में दूधिया सफेद ऊर्जा इकट्ठी हुई, बादलों और धुंध की तरह, और जल्दी से 100 मीटर लंबे विशाल हथेली में संघनित हो गई, जिसे उसने फिर देव की ओर पटका। हत्या तलवार कला, पृथ्वी हत्या! देव गरजा। उसकी उंगलियों के सिरों पर हत्या की मंशा इकट्ठी हुई जब उसने अचानक प्रहार किया। धड़ाम! एक रक्तलाल इंद्रधनुष चमका और विशाल मेघ हथेली तुरंत ढह गई। क्रिम्सन आंखों के वृद्ध के बिना, और क्योंकि हमला बहुत जल्दबाजी में था, यह केवल अजीत को पीछे धकेलने में सफल हुआ, जबकि देव को भी दर्जनों मीटर पीछे धकेला गया। ठीक तभी एक आकृति अचानक निकली और देव के पथ पर प्रकट हो गई। खतरे को महसूस करते हुए देव ने जबरदस्ती शरीर मोड़ा और साइड में मुक्का मारा। धड़ाम! देव को दर्जनों फीट पीछे धकेला गया, एक मुट्ठी खून उगलते हुए। निरंतर हमलों के कारण देव की आध्यात्मिक ऊर्जा थोड़ी देर के लिए न रख पाई, जिसके परिणाम स्वरूप कमजोर मुक्का पड़ा जो उसके बल का 30% भी उपयोग नहीं कर सका। यही कारण था कि यांग काई उसे पीछे धकेल सका। देव मर। उसी क्षण 2 रक्तलाल तलवारें अचानक आकाश से निकलीं। देव संतुलन बना पाने से पहले हताशा के क्षण में बाईं अचानक गरजा और एक पंजा लहराया, एक बर्फ सफेद प्रकाश किरण छोड़ी। धड़ाम! एक रक्तलाल तलवार पंजे के किनारे से टकराई और हट गई, लेकिन दूसरी रक्तलाल तलवार फिर भी देव की बाहू को छू गई। शश! देव की दाहिनी बाहू पर एक घाव प्रकट हो गया और रक्त लगातार बहने लगा। हे! नरवर ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया, अपनी सूखी हाथों को कसा और लौटी रक्तदागी तलवार को पकड़ा, उसके चेहरे पर घमंड का संकेत। देव ने अचानक मुट्ठी कसी, उसकी आंखें तीव्र हत्या की मंशा से भरीं। देव, आत्मसमर्पण कर, सब कुछ सौंप दो और मैं तुम्हें तेज मृत्यु दूंगा। बकवास काफी है, लड़ो। यदि मैं, देव, आज जीवित रहूं तो मैं इस दुश्मनी को 100 गुना लौटाऊंगा। देव गरजा, उसकी आभा उफान मार रही थी। हठी मूर्ख, उसे मारो! गिरिराज ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और चमकते हुए अन्यों के साथ मिलकर देव पर हमला किया। विशाल वानर मुक्का! देव ने दाहिना पैर पीछे खींचा, मुट्ठी कसकर बंद की और 3 विभिन्न मुद्राएं जल्दी से उसकी मुट्ठी में संघनित हुईं। एक चौंकाने वाली आभा उसकी मुट्ठी में इकट्ठी हो रही थी। साथ ही उसके पीछे एक प्राचीन राक्षस वानर का भूत प्रकट हो गया।
अब विशाल वानर मुक्का दूसरे स्तर पर पहुंच चुका है। यह प्राचीन राक्षस वानर स्पष्ट रूप से अपने पूर्ववर्ती से दोगुना आकार का है। अभी भी संघर्ष करने की कोशिश, मर! गिरिराज गर्जा। उसकी हत्या की मंशा उफान मार रही थी और दोनों हाथों से चाकू पकड़कर उसने जोरदार प्रहार किया। शिशुपाल और अन्य भी अपनी अपनी हत्या तकनीकों को छोड़ दिया। धूम! एक विशाल राक्षसी हाथ पटका गया, जिसके बाद अंतरिक्ष जोरदार कांप गया और अचानक गिरिराज और उसके साथियों के हमलों से टकरा गया। एक कानफोड़ू गरज के साथ 100 मीटर त्रिज्या के भीतर का अंतरिक्ष तुरंत ऊर्जा फूटने से ढक गया। अंतरिक्ष कांप गया, वायु धाराएं उफान मार गईं, हवाएं बहने लगीं और ऊर्जा फूटी। फुफ! देव ने एक मुट्ठी खून उगला और शक्तिशाली प्रतिक्रिया का उपयोग करके तेजी से पीछे उड़ गया। गिरिराज और अन्य भी दर्जनों फीट पीछे हटे, तब कहीं रुके। उनके सीने में रक्त और छी उबल रही थी। क्या? यह कैसे संभव है? गिरिराज और अन्य आश्चर्य से चिल्लाए। उनकी आंखें अविश्वास में फैल गईं कि जो अब भी हुआ था। देव ने अकेले ही उनके 6 हमलों का सामना किया और न केवल वह मरा, बल्कि उन्हें पीछे धकेल दिया। यह पूरी तरह अविश्वसनीय था, जैसे एक परी कथा। यह समझना चाहिए कि इन 6 व्यक्तियों में से प्रत्येक एक बेजोड़ प्रतिभा है, अनगिनत सम्मानों के साथ। उनके एकजुट होने पर भी देव को मुश्किल से दबा पाना उनके लिए पूरी तरह अस्वीकार्य था। उसे मरना ही चाहिए। यह व्यक्ति मरना ही चाहिए। मैं कभी इस दुनिया में मुझसे मजबूत राक्षस को जीवित रहने नहीं दूंगा। गिरिराज ने मन ही मन गर्जा, क्रोध और तीव्र ईर्ष्या से भरा। जाओ, उसे मारो, उसे मारो! गिरिराज जंगली गरज के साथ देव का पीछा करने लगा। अन्य अपने आघात से बाहर आए, उनके चेहरे हत्या की मंशा से विकृत हो गए और देव का पीछा करने लगे। देव की प्रतिभा इतनी अद्भुत और भयानक है। यदि आज हम उसे नहीं मारते तो वह बड़ा होने पर निश्चित रूप से विपत्ति बन जाएगा। हमें उसे कुचलना ही होगा। उसे मारो, उसे मारो! उसके पीछे गिरिराज और अन्यों की क्रोधपूर्ण गरज आई। देव ने पैर पटका और उच्च गति से आगे दौड़ा। विशाल वानर मुक्का दूसरे स्तर पर पहुंचने के बाद और भी शक्तिशाली हो गया है, लेकिन यह अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा भी खपत करता है। इसके अलावा देव ने अब भी गिरिराज और अन्यों के साथ उग्र लड़ाई लड़ी थी और उसके शरीर में आधी से कम आध्यात्मिक ऊर्जा बची थी। इसके अलावा देव घायल था, जिसने उसकी गति को काफी कम कर दिया था। हे लड़के, भागने की कोशिश! ठीक तभी आगे से एक कपटी हंसी आई, जिससे देव की आंखें तेज हो गईं और उसके चेहरे पर हत्या की मंशा चमक गई। लड़के, अब आत्मसमर्पण करो, तुम भाग नहीं सकते! नरवर ने कपटी मुस्कान दी और एक श्रृंखला तेज गतियों के साथ क्रिम्सन तलवारें उसे घेर लीं। काट! देव ने उंगलियां झटकीं और उड़न तलवार निकली, रक्त तलवारों की ओर बहती हुई। विस्फोट लगातार गूंजे और जहां भी उड़न तलवार गई, रक्त तलवारें टूट गईं। हालांकि रक्त तलवारें बहुत अधिक थीं। कुल मिलाकर केवल कुछ दर्जन उड़न तलवारें थीं, जो उन्हें पूरी तरह अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। सैकड़ों रक्त तलवारें फिर भी देव की ओर कटीं। तलवार ऊर्जा तूफान! देव ने तलवार इशारा की और अनगणित तलवार ऊर्जाएं फैलीं, बाकी रक्त तलवारों को तोड़ दिया। हालांकि तुरंत रक्त तलवारों की एक और लहर क्षेत्र को ढक गई, उसे आराम का कोई मौका न देकर। यह बार बार दोहराया गया, देव को धीमा करने के लिए मजबूर करते हुए, गिरिराज और अन्यों को पकड़ने की अनुमति देते हुए। हाँ, तुम मरने वाले हो! नरवर की कपट्टी योजना सफल हो गई और वह व्यापक रूप से मुस्कुराया। मैं तुम्हें अपनी जान से भुगतान करवाऊंगा, भले ही इसका मतलब मेरी मृत्यु हो! देव गर्जा, पैर पटका और पीछे से गिरिराज को नजरअंदाज करते हुए सीधे नरवर की ओर दौड़ा। तुम मृत्यु मांग रहे हो! नरवर की आंखों में ठंडक चमकी जब उसने एक और रक्तलाल तलवार छोड़ी, लिनदान पर दबाव डालते हुए। नरवर ने पहले ही गणना कर ली थी कि एक बार देव इस रक्त तलवारों की लहर से बच जाए तो गिरिराज और अन्य उसी समय पकड़ लेंगे और तब देव निश्चित रूप से उसके साथ कुछ नहीं कर पाएगा। काट! तलवार ऊर्जा तूफान! देव ने अपनी उड़न तलवार बुलाई और साथ ही तलवार ऊर्जा से मुकाबला किया। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम! विस्फोट जारी रहे और रक्तदागी तलवारें लगातार विघटित होती रहीं, लेकिन देव अभी भी नरवर से कुछ दूरी पर था।
चलो यहां आओ, तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम। जब नरवर जंगली चिल्ला रहा था, उसका चेहरा अचानक बदल गया और पुतलियां सिकुड़ गईं। उसी क्षण देव के कंधे से बाईं गरजा और एक अदृश्य ध्वनि तरंग फैली, तुरंत सभी रक्त तलवारों को तोड़ दिया। यह कैसे संभव? नरवर चौंका और होश में आया, केवल यह देखने के लिए कि देव पहले ही पहुंच चुका था। आह! मर! क्रोधित होकर नरवर ने रक्त दागी तलवार थामकर आगे धकेला। धूम! एक कानफोड़ू गरज के साथ नरवर पीछे उड़ा दिया गया, तोप के गोले की तरह जमीन पर गिरा। उसी क्षण गिरिराज और उसके लोग भी पहुंच चुके थे। देव, मरने की तैयारी कर! गिरिराज और अन्यों ने एक साथ हमला किया और एक क्षण में अनगिनत उग्र हमले फैल गए। विशाल वानर मुक्का! धड़ाम! एक कानफोड़ू गरज ने अंतरिक्ष को हिला दिया, जो भयानक ऊर्जा की धारा से घिरा हुआ जोरदार कांप गया। एक आकृति लड़खड़ाती हुई सैकड़ों मीटर पीछे हटी, एक मुट्ठी खून उगलते हुए, मुश्किल से संतुलन बनाते हुए। वह लिनदान था। गिरिराज और अन्य भी दर्जनों फीट पीछे हटे, उनके मुंह के कोने से रक्त का ट्रेस बह रहा था। देव, तुम मर चुके हो! गिरिराज ने देव को तीव्र नजरों से घूरा, उसकी आंखें हत्या की मंशा से चमक रही थीं। हे, इतने सारे तुम मेरे ऊपर एकजुट होकर, तुम्हें बिल्कुल लज्जा नहीं है? देव ने ठंडे स्वर में कहा। विजेता राजा है और हारने वाला खलनायक। इस दुनिया में नायक केवल सफलता या असफलता से आंके जाते हैं। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन से साधनों का उपयोग किया जाता है, किसी को परवाह नहीं। देव, अपना भाग्य स्वीकार करो। हां हां। ठीक तभी एक कपट्टी हंसी गूंजी और एक छोटी आकृति जमीन के गहरे गड्ढे से बाहर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह नरवर था। उसी क्षण नरवर की हड्डियां अनगिनत स्थानों पर टूट चुकी थीं। वह पूरे शरीर से कांप रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और मुंह खून से भरा था, लेकिन वह हंस रहा था। देव, तुम्हें यह उम्मीद नहीं थी ना? मैं अभी भी मरा नहीं हूं। मैं नरवर भाग्यशाली हूं और पृथ्वी जितना जीवित रहूंगा। क्या तुम क्रोधित नहीं हो? क्या तुम क्रोधित नहीं हो? लेकिन जल्द ही तुम मर जाओगे। हा 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 हा। हंसी उन्मादी और बिना रोक टोक की थी। हालांकि अगले क्षण एक आकृति अचानक जमीन से उतरी और एक विशाल छाया तुरंत क्षेत्र को ढक गई। नरवर, हृदय! नरवर का चेहरा बदल गया और उसने अचानक ऊपर देखा, केवल एक विशाल वस्तु को गिरते देखने के लिए, सीधे उसके स्थान की ओर। तुरंत भय से भरा उसकी आंखें लगभग सॉकेट से बाहर निकल आईं और वह फेफड़ों के ऊपर चिल्लाया, नहीं! धूम! अगले क्षण विशाल आकृति जमीन पर जोरदार धमाके के साथ गिरी और सैकड़ों मीटर त्रिज्या के भीतर की जमीन जोरदार कांप गई। आकृति के पैरों के नीचे से एक भयानक आभा फैली, जिसने पास के जंगलों को तुरंत ढहा दिया और धूल उड़ाई। देव और गिरिराज ने जल्दी से पीछे हटना पड़ा, मुश्किल से उस अभिभूत आभा को सहा। जैसे ही धूल धीरे धीरे बैठी, देव का चेहरा बदल गया जब उसने विशाल प्राणी को देखा। यह एक सरीसृप राक्षस था, विशाल आकार का, कई पहाड़ों के बराबर, काले कवच से ढका, आंखें भयानक रक्त प्रकाश से चमक रही थीं और उग्र आभा से लबालब। क्या यह वह राक्षस प्राणी नहीं है जो राक्षस जाति की रक्षा करता है? मैं यहां कैसे पहुंच गया? देव की आंखें इधर उधर घूमीं, महसूस करते हुए कि गिरिराज और अन्यों के साथ उसकी लड़ाई की शोर शराबा ने इस राक्षस को आकर्षित कर लिया था। जब उन्होंने विशाल राक्षस को देखा, गिरिराज और अन्य आंखें फैलाकर घूरने लगे, उनके चेहरे आघात और भय से भरे। यह पृथ्वी आत्मा क्षेत्र का महान राक्षस है! अजीत चिल्लाया, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। क्या? पृथ्वी आत्मा क्षेत्र का शक्तिशाली राक्षस? सभी फिर से चौंक गए। पृथ्वी आत्मा क्षेत्र का महान राक्षस पूरे कांगलान क्षेत्र में एक विशालकाय था और केवल पृथ्वी आत्मा क्षेत्र का शक्तिशाली ही इसका मुकाबला कर सकता था। भले ही उनकी प्रतिभाएं कितनी असाधारण हों, भले ही वे स्तर से ऊपर लड़ सकें, गहन आत्मा क्षेत्र के ये विशेषज्ञ पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के शक्तिशाली राक्षस के सामने चींटियों जितने नाजुक हैं और इसे सहन करने में असमर्थ हैं। गर्ज! पृथ्वी आत्मा क्षेत्र का महान राक्षस गर्जा, ध्वनि तरंगें बाहर फैलीं, जिससे अंतरिक्ष कांप गया। देव, गिरिराज और अन्य ने जल्दी से अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके
हमले का प्रतिरोध किया, अन्यथा उनके आंतरिक अंग और मेरुदंड टूट जाते। घबराओ मत सब, धीरे धीरे पीछे हटो, पीछे हटो। गिरिराज ने आवाज नीची की, जो कांप रही थी, स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए कि वह भी इस स्तर के राक्षस के सामने बहुत घबरा गया था। देव भी चुपचाप एक ओर पीछे हटा। जैसे ही ऊफान पीछे हटा, देव के होठों पर एक विचित्र मुस्कान आ गई। अचानक उसने उंगलियां इशारा कीं और कई उड़न तलवारें कटीं, सीधे गिरिराज और अन्यों की ओर। आह देव, तुम नीच हो, सबको घिन आती है, गिरिराज अचानक चिल्लाया। झन झन! समूह ने जल्दी से हस्तक्षेप किया और उड़न तलवारों को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि वे सांस ले पाने से पहले ही अचानक उनके बाल खड़े हो गए जब पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के महान राक्षस की रक्त लाल आंखें ठंडे नजरों से उन्हें घूरने लगीं। नहीं, हमारा कोई अपमान करने का इरादा नहीं था, हमें माफ करो। हमने जानबूझकर नहीं किया। वह लड़का पहले प्रहार किया। उसी क्षण गिरिराज और अन्य आंसू बहाने के कगार पर थे और जल्दी से स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, लेकिन पृथ्वी आत्मा क्षेत्र का महान राक्षस फिर भी उनके पास कदम दर कदम चला आया। भागो भागो! गिरिराज चिल्लाया और नेतृत्व लिया, मुड़कर भागा। क्या मजाक है? यदि पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के शक्तिशाली राक्षस द्वारा निशाना बनाया जा रहा हो तो भागे बिना मृत्यु की प्रतीक्षा करना? भागो! तुरंत बाद शिशुपाल, अजीत और अन्य भी जल्दी से बिखर कर भागे। गर्ज! महान राक्षस गर्जा। उसकी आवाज पृथ्वी को हिला रही थी और एक अत्यंत उग्र और दुष्ट आभा उससे निकली। भले ही देव 100 मीटर दूर था, उसे रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। धड़! महान राक्षस ने पैर पटका, जमीन में एक विशाल हथेली का निशान बनाया और उसका विशाल शरीर निकला, एक आकृति का पीछा करते हुए। आह, मेरे साथ क्यों पीछा किया जा रहा? वह कोई और नहीं बल्कि मोनिश था। मोनिश का चेहरा गोबर के ढेर खाने से भी अधिक धूसर था और वह लगातार विलाप कर रहा था। महान राक्षस के करीब आते देख मोनिश हवा में उछला, राक्षस के पीछा से बचने के लिए उड़ने की मंशा से। जैसा कि अपेक्षित था, महान राक्षस जमीन पर रुक गया और आकाश में मोनिश को ऊपर देखा। मोनिश ने राहत की सांस ली और माथे से ठंडा पसीना पोंछा। हालांकि अगले क्षण नीचे से 2 प्लॉप ध्वनियां अचानक आईं। नीचे देखते हुए उन्होंने देखा कि महान राक्षस ने अपनी पीठ पर 2 विशाल पंख फैला दिए थे। पंख फड़फड़ाने के साथ वह अचानक आगे दौड़ा। पवित्र कचरा, यह काम करता है! मोनिश चिल्लाया और उछल पड़ा, उसका चेहरा बेहद उदास। गर्ज! महान राक्षस गर्जा और उस पर झपटा। मोनिश का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और वह जल्दी से वांग मिंगफे की ओर साइड में भागा। हालांकि पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के महान राक्षस की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। जल्द ही मोनिश ने महसूस किया कि एक भयानक आभा पीछे से धीरे धीरे पहुंच रही थी। आह, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। मोनिश ने दांत पीसे और चक्रवात की तरह दौड़ा। हताशा से आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ दी, लेकिन व्यर्थ। ठीक तभी हताशा में मोनिश ने अचानक नीचे लिनदान को देख लिया। भले ही मैं मरूं, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मोनिश की आंखों में निर्दयी चमक चमकी। उसने तुरंत पैरों से धक्का दिया और नीचे देव की ओर गया। वह पशु! देव ने आंखें सिकोड़ी। उसकी हत्या की मंशा बढ़ गई। वह कैसे नहीं जानता था कि मोनिश उसे अपने साथ घसीटना चाहता था। उसकी मंशा दुष्ट थी। पैर पटकते हुए वह दूरी में तेजी से भागा। मोनिश जैसे प्रेतवश चिल्लाता और चिल्लाता हुआ देव का पीछा कर रहा था, जबकि महान राक्षस उसके पीछे करीब से था। उसी क्षण मोनिश को अब किसी चीज की परवाह नहीं थी। वह मरने को तैयार था, लेकिन भले ही वह मरे, वह देव को अपने साथ ले लेगा। देव पहले से ही घायल था और आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह समाप्त होने से उसकी गति बहुत कम हो गई थी। जल्द ही मोनिश ने उसे पकड़ लिया। मोनिश की आंखें खून से लाल थीं और वह गुर्रा उठा। देव, मेरे साथ मर, साथ मर, हाँ हाँ हाँ। इसके साथ मोनिश आगे बढ़ा और देव के पास प्रकट हो गया। साथ ही महान राक्षस पहुंच चुका था। उसके विशाल पंजे अचानक शून्य को फाड़ते हुए दोनों को पकड़ने के लिए पहुंचे। पृथ्वी आत्मा क्षेत्र राक्षस का हमला पूरी तरह रोकना असंभव था। मोनिश ने आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ने से पहले ही निश्चित मृत्यु की तैयारी कर ली थी। हालांकि
वह देव के दाहिने खड़ा था, जबकि पृथ्वी आत्मा क्षेत्र राक्षस बाएं से हमला कर रहा था। इसका मतलब था कि देव पहले पंजों से फट जाएगा और फिर उसकी बारी आएगी। इस विचार से मोनिश हंसी नहीं रोक सका। साथ मरें, देव मर। पृथ्वी आत्मा क्षेत्र राक्षस के पंजे आते देख देव के पास बचने या टालने का कोई तरीका नहीं था। महत्वपूर्ण क्षण में देव केवल दिग्विजय को सहायता के लिए बुला सका। गर्ज। अचानक देव के कंधे पर सफेद प्राणी ने क्रोधपूर्ण गरज छोड़ी, एक गरज जो पूरे पहाड़ी जंगल को हिला रही थी। अगले क्षण महान राक्षस की आंखें अचानक भय के भाव से चमक गईं। उसने अपने फैले पंजे को अचानक रोका, फिर दिशा बदली और मोनिश की ओर पटका। एक क्षण में मोनिश की मुस्कान जम गई। विशाल पंजे को अपनी ओर आते देख उसने अविश्वासपूर्ण चीख छोड़ी। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? तुमने धोखा दिया, तुम। धड़ाम। एक जोरदार धमाके के साथ तेज पंजे गिरे और मोनिश तुरंत गुद्दे में बदल गया। मृत्यु में भी वह समझ नहीं पाया कि पृथ्वी आत्मा क्षेत्र का वह शक्तिशाली राक्षस देव को छोड़कर उसके ऊपर क्यों हमला कर रहा था। वह आंखें फैलाए अविश्वास में मर गया। मोनिश को एक हथेली प्रहार से मारने के बाद महान राक्षस गर्जा, बाई को गहराई से देखा और फिर मुड़कर चला गया। जमीन जोरदार कांपी और जल्द ही महान राक्षस गायब हो गया। यह देखकर देव भी हक्का बक्का रह गया। उसने अपने हाथ में सफेद चीज को उठाया और देखा। तुम इसे जानते हो? वाह, बाई ने सिर हिलाया। बॉस, मुझे भी नहीं पता। शायद यह मुझसे डरता है। आह! देव आश्चर्यचकित हो गया। इतना पहाड़ाकार का राक्षस, एक भयानक पृथ्वी आत्मा क्षेत्र राक्षस, वास्तव में उसके हाथ की सफेद चीज से डर रहा था। हालांकि वह महान राक्षस बाई से काफी सावधान लगता था। चूंकि वह इसे समझ नहीं पा रहा था, देव ने सोचना बंद कर दिया, पास की जगह पर उड़ गया और घाव भरने के लिए एक स्थान ढूंढ लिया। एक पहाड़ी झरने के पास देव एक चट्टान पर पद्मासन में बैठा था। जैसे ही निगल आत्मा तकनीक सक्रिय हुई, पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा ज्वार की तरह उसके शरीर में उमड़ी, उसके क्षतिग्रस्त मांस और रक्त को पोषित करती हुई। साथ ही देव का शारीरिक शरीर भी चांदी के कणों का उत्सर्जन कर रहा था और उसका शरीर नग्न आंखों से दिखने वाली गति से तेजी से ठीक हो रहा था। बाईं एक ओर दौनकर पानी चूस रहा था और हर अब तब चारों ओर झांक रहा था, किसी संभावित खतरे के प्रति सतर्क। 2 घंटे बाद देव ने आंखें खोलीं। फू! देव ने लंबी सांस ली और मांसपेशियों को कुछ बार स्ट्रेच किया। सौभाग्य से उसके घाव गंभीर नहीं थे और 2 पवित्र आत्मा गोलियों से हुई क्षति भी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। देव की युद्ध क्षमता अब वास्तव में अपने चरम पर पहुंच चुकी है। वह कुछ दिनों पहले गिरिराज और अन्यों से लड़ते समय से भी मजबूत है। अब यदि देव गिरिराज और अन्यों से लड़े, भले ही वे एकजुट हों, देव को पूर्ण विश्वास है कि वह जीतेगा। हालांकि गिरिराज और अन्य पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के शक्तिशाली राक्षस से डरकर भाग गए थे, उनकी लोकेशन अज्ञात हो गई थी। देव ने इस दुश्मनी को याद रखा और गिरिराज और अन्य सभी उसके मारने के निशाने थे। चलो बाई, देव ने पुकारा और बाई ने 2 बार कराहा, फिर देव के कंधे पर कूद गया। दोनों फिर दूरी में चले गए। समय उड़ता है और अचानक पहले चरण की परीक्षाओं के अंत तक केवल 2 घंटे बचे थे। इस दौरान देव को कई राक्षस जनजातियों या कुछ बिखरे राक्षस निवासों का सामना करना पड़ा और लगभग 1000 राक्षस दांत प्राप्त किए। अब देव की शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ चुकी है और वह पहली स्तर की पृथ्वी आत्मा क्षेत्र योद्धा को भी मार सकता है। इस वीरान क्षेत्र के बाहरी किनारे का सबसे मजबूत 5वां स्तर राक्षस केवल गहन आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर का चरम है। स्वाभाविक रूप से वह बिना किसी दबाव के सामना कर सकता है। बेशक उस अप्रत्याशित रक्षक प्राणी को छोड़कर वह पृथ्वी आत्मा क्षेत्र का महान राक्षस बाई के साथ, भले ही वह महान राक्षस फिर प्रकट हो, देव बिल्कुल नहीं डरेगा। सामान्य रूप से देव इस क्षेत्र पर प्रभुत्व कर सकता था, बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के और बिना किसी रोक टोक के कार्य कर सकता था। राक्षस दांतों की कटाई के अलावा देव राक्षस प्राणियों का शिकार भी कर रहा था। राक्षस क्रिस्टल कोर निगल रहा था और अपनी साधना सुधार रहा था।
गहन आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर के 50 या 60 राक्षस प्राणियों को निगलने के बाद प्लस गहन आत्मा क्षेत्र के 7वें या 8वें स्तर के कई सौ राक्षस क्रिस्टल कोर देव की साधना गहन आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के चरम पर पहुंच चुकी थी। हालांकि गहन आत्मा क्षेत्र का 9वां स्तर राक्षस प्राणी देव से कई क्षेत्र ऊपर है, इसका राक्षस क्रिस्टल कोर निश्चित रूप से अत्यंत समृद्ध ऊर्जा से भरा होगा। हालांकि देव के शरीर में चतुर्थ ग्रेड आध्यात्मिक शिरा है और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की मांग विशाल है। हर बार जब देव उच्चतर क्षेत्र में बढ़ता है, उसे सामान्य व्यक्ति की तुलना में कई गुना अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए ये राक्षस क्रिस्टल कोर केवल देव को 5वें स्तर के चरम तक पहुंचाने में मदद कर सके। देव ने अभी गहन आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर के चरम पर एक निगल पायथन का शिकार किया था और अभी इसका राक्षस क्रिस्टल कोर निकाला था। भन! अचानक दर्जनों मील दूर एक प्रकाश का इंद्रधनुष ऊपर उछला और आकाश में उड़ा। वह है, देव की आंखें चमकीं और वह विचारशील दिखा। उसने तुरंत एक कदम लिया और प्रकाश नियंत्रण चरण का उपयोग करके इंद्रधनुष प्रकाश की दिशा की ओर दौड़ा। अब देव की वायु शक्ति पूर्णता के चतुर्थ स्तर पर पहुंच चुकी है और उसका प्रकाश नियंत्रण चरण भी 5वें स्तर पर टूट चुका है, जिससे वह एक कदम में 100 फीट की दूरी तय कर सकता है। देव बिजली की तरह चला, एक पल में गायब हो गया। इस बीच 50 मील दूर एक घाटी में हाँ हाँ हाँ, किसने सोचा था कि हमें संयोग से ऐसा खजाना मिल जाएगा? हमारी किस्मत आसमान छू रही है। गिरिराज ने हृदय से हंसा, अविश्वसनीय रूप से खुश महसूस करते हुए। उसके हालत से उसके घाव पहले ही ठीक हो चुके थे। उसके चारों ओर सैकड़ों राक्षस लाशें पड़ी थीं। उनका रक्त नदी की तरह बह रहा था। हाँ, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। हम वास्तव में अमीर हो गए हैं। दूसरी ओर अजीत भी बेहद उत्साहित था, जमीन के एक छेद को घूरते हुए। इन आध्यात्मिक क्रिस्टलों को हम में समान रूप से बांट लें। शिशुपाल की आंखों में उत्साह का संकेत प्रकट हुआ। गिरिराज, शिशुपाल और अजीत मूल रूप से 10 वर्ष से अधिक पहले पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के शक्तिशाली राक्षस से डर कर बिखर कर भागे थे, लेकिन बाद में वे फिर मिले। आखिरकार वे सभी पश्चिमी छोर के थे और उनके पास एक ही संचार साधन था, इसीलिए एक दूसरे को ढूंढना कठिन नहीं था। गठबंधन का कारण मुख्य रूप से लिन दान से निपटना था। देव की युद्ध क्षमता ने उन्हें बेहद सावधान कर दिया था। यदि उनमें से कोई भी देव से व्यक्तिगत रूप से मिला तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। तीनों के एक साथ काम करने से अतिरिक्त व्यक्ति का मतलब अतिरिक्त शक्ति और अतिरिक्त सुरक्षा था। तीनों के एकजुट होने के बाद उन्होंने राक्षसों की खोज और शिकार शुरू किया। केवल 10 दिनों से अधिक में तीनों ने काफी प्रगति की थी और अब उन्होंने एक और राक्षस जनजाति ढूंढ ली थी और वह मध्यम आकार की थी। 300 राक्षस एक अनुष्ठान कर रहे थे जिसे तीनों ने एक साथ निपटाया। उसके बाद गिरिराज ने वेदी तोड़ी और अप्रत्याशित रूप से गुफा की खोज की, जो आध्यात्मिक क्रिस्टलों से भरी खजाना भंडार निकली। आध्यात्मिक क्रिस्टल पहाड़ों की तरह ढेर लगे थे, चमकते और विशाल गुफा को भरते हुए। एक मोटा अनुमान कम से कम 1 मिलियन का है। 1 मिलियन से अधिक आध्यात्मिक क्रिस्टल। भले ही कुछ उन्नत साम्राज्यों में शाही परिवार की वार्षिक आय 5 लाख सिक्कों से अधिक नहीं है, इसलिए कल्पना की जा सकती है कि यह धन कितना आश्चर्यजनक है। भले ही पृथ्वी आत्मा क्षेत्र का योद्धा इसे देखे तो ईर्ष्या करेगा। हां, मैं सहमत हूं, समान रूप से बांट लें। अजीत ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक क्षणिक ठंडी चमक चली गई। हां, मैं सहमत हूं, गिरिराज ने शांतिपूर्वक कहा। हालांकि अगले क्षण धड़ाम, एक जोरदार धमाके के साथ गिरिराज, शिशुपाल और अजीत ने लगभग एक साथ हमला किया। 3 आभाएं टकराईं और बल ने उन्हें बहा दिया, तीनों को जोरदार पीछे धकेल दिया। तुरंत तीनों ने आंखें सिकोड़ीं और उनके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। निश्चित रूप से तीनों का एक ही विचार था। वे सभी आध्यात्मिक क्रिस्टलों को खुद के पास रखना चाहते थे। भाइये, क्यों ना हम पहले गिरिराज से निपटने के लिए एकजुट हों और फिर बाकी आध्यात्मिक क्रिस्टलों पर चर्चा करें? क्या कहते हो? यह उत्कृष्ट है।
शिशुपाल ने लगभग बिना हिचकिचाहट के उत्तर दिया। तीनों में गिरिराज सबसे मजबूत है, जबकि शिशुपाल और अजीत की शक्ति लगभग बराबर है। इन परिस्थितियों में गिरिराज से निपटने के लिए एकजुट होना स्वाभाविक रूप से सबसे बुद्धिमान विकल्प है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे एकजुट होने से मैं डर जाऊंगा? गिरिराज के होंठ थोड़े सिकुड़ गए और मुट्ठी कसते हुए उसकी युद्ध तलवार उसके हाथ में प्रकट हो गई। तुरंत एक चौंकाने वाली आभा फूटी और बाहर फैली। प्रारंभिक चरणों के अंत तक केवल 2 दिन बचे हैं। अब गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस विशाल वीरान क्षेत्र में देव से मिलने की संभावनाएं बेहद कम हैं, इसलिए वे अब बिना रोक टोक के कार्य कर सकते थे और सभी दिखावे को तोड़ सकते थे। धूम धूम! शिशुपाल और अजीत ने भी अपनी आभाएं छोड़ीं। एक ने लंबी तलवार पकड़ी, उसकी तलवार ऊर्जा आकाश में उछली, जबकि दूसरे ने दोनों हथेलियों से ऊर्जा नियंत्रित की, अपनी शक्ति छोड़ने को तैयार। मर! गिरिराज गर्जा, दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और जोरदार नीचे काटा। हा! तुरंत एक बर्फ सफेद प्रकाश तलवार आकाश से निकली। यह प्रकाश तलवार 10 मीटर से अधिक लंबी थी, अंतरिक्ष को काटती हुई। गिरने से पहले ही जमीन पर एक गहरा निशान प्रकट हो गया था। फो फो! साथ ही शिशुपाल और अजीत ने भी चाल चली। धड़ाम! एक जोरदार धमाके के साथ ऊर्जा फूटी और तीनों एक साथ पीछे हटे। हालांकि स्पष्ट था कि गिरिराज केवल कुछ दर्जन कदम पीछे हटा, जबकि शिशुपाल और दूसरा कुछ दर्जन कदम पीछे हटा। 2 शत्रुओं का सामना करने पर भी गिरिराज ऊपरी हाथ रखता था। फुफ! अगले क्षण तीनों ने फिर हमला किया। 3 आकृतियां घाटी के भीतर आपस में कटती फिरतीं, उनकी आभाएं टकरातीं, ऊर्जा विघटित होती और कानफोड़ू गरज गूंजती। एक पल में तीनों ने 100 से अधिक प्रहारों का आदान प्रदान कर लिया। धड़ाम! ठीक तभी एक जोरदार विस्फोट गूंजा और 2 आकृतियां अचानक पीछे धकेली गईं, धड़ाके के साथ चट्टान की दीवार से टकराईं, जिससे चट्टान की दीवार टूट गई। वे शिशुपाल और उसका साथी थे। हम्फ! खुद को अधिक आंसते हो। शक्ति का अंतर केवल रैंकिंग के बारे में नहीं है। यह सोचते हुए कि तुम और मैं दोनों पश्चिमी जिले के हैं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अब निकल लो, गिरिराज ने ठंडे स्वर में कहा। घृणित! अजीत ने मुट्ठियां कसीं, उसका चेहरा आक्रोश से भरा। एक ओर शिशुपाल का चेहरा भी धूसर था, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। भले ही दोनों एकजुट हों, वे गिरिराज को हरा नहीं सकते। यदि वे यहां रहे तो केवल निश्चित मृत्यु का सामना करेंगे। असहाय, शिशुपाल ने हल्के से सांस ली और मुड़कर चला गया। अजीत ने दांत पीसे और पीछा किया। 2 आकृतियों को जाते देख गिरिराज ने अपनी चौड़ी तलवार प्रभुत्वपूर्ण आत्मविश्वास से लहराई। पूरे कांगलान क्षेत्र में देखें, युवा पीढ़ी में उस कचरे को छोड़कर कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इसके साथ गिरिराज की आंखों में हत्या की चमक चली गई जब उसने आध्यात्मिक क्रिस्टलों को देखा। इन आध्यात्मिक क्रिस्टलों के साथ मेरी साधना पृथ्वी आत्मा क्षेत्र में टूट सकती है। उस समय मैं निश्चित रूप से उस पशु को बिना दफन के मरने दूंगा। हां? ठीक तभी एक उदासीन आवाज गूंजी। गिरिराज चौंका, उसका शरीर कांपा और वह मुड़ा और ऊपर देखा, केवल हवा में एक आकृति को ठंडे नजरों से नीचे देखते हुए। वह और कौन हो सकता था लेकिन देव। देव, तुम यहां क्या कर रहे हो? गिरिराज लगभग गरज उठा, लगभग उछल पड़ा। देव यहां क्या कर रहा है? यह जंगली और वीरान क्षेत्र इतना विशाल और असीम है, वह यहां कैसे पहुंच गया? दुनिया कैसे ऐसी हो सकती है? क्या मुझे देखकर खुश नहीं हो? मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। देव ने थोड़ा मुस्कुराया, चाहता शब्द पर जोर देते हुए, एक मुस्कान जो खंजर छिपाए हुए थी। तुम गिरिराज हकलाया, क्या कहे समझ न आया। शक्ति के मामले में वह देव का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन इतने सारे आध्यात्मिक क्रिस्टलों के साथ छोड़ना कैसे सहन कर सकता था? ये आध्यात्मिक क्रिस्टल अब मेरे हैं। देव ने जल्दी से गुफा के नीचे आध्यात्मिक क्रिस्टलों को देखा और उसकी आंखें तुरंत उत्साह से चमक उठीं। सपने में भी मत सोचो, इन्हें मैंने पहले खोजा था, गिरिराज ने तुरंत चिल्लाया। तो पहले खोजने से क्या, अब ये मेरे हैं, देव ने ठंडे स्वर में कहा, सीधे, बलपूर्वक और बिना सवाल के। तुम। गिरिराज ने देव की ओर इशारा किया, लेकिन एक शब्द भी न कह सका। वह इतना हताश और क्रोधित था।
गिरिराज ने कभी किसी को इतना अभिमानी और प्रभुत्वपूर्ण व्यवहार नहीं किया था, ठीक वैसे ही जैसे उसने अजीत और दूसरे को भगाया था। उसे कभी ऐसा व्यवहार नहीं मिला था। जितना अधिक गिरिराज सोचता, उतना अधिक क्रोधित होता, लेकिन वह जानता था कि उसे सहना पड़ेगा। उसने गुप्त रूप से प्रतिज्ञा की कि जल्द ही या बाद में वह देव को चीर देगा और उसके परिवार को उसके साथ दफन कर देगा। हम्फ, बस इंतजार करो। गिरिराज ने ठंडे स्वर में हम्फ किया और मुड़कर चला। रुको, क्या मैंने कहा कि तुम जा सकते हो? रुको, क्या मैंने कहा कि तुम जा सकते हो? गिरिराज रुका, भौहें सिकोड़ी और देव की ओर मुड़ा। बेटे, अपनी हद पार मत करो। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। हूं? जब तुम उन लोगों के साथ मेरे खिलाफ एकजुट हुए थे, तो इतने सारे लोगों से मेरे खिलाफ होना और भी लज्जाजनक था। देव ने आंखें सिकोड़ी। उनकी गहराई में हत्या की मंशा चमक रही थी। तुम मुझे मारना चाहते हो? गिरिराज का चेहरा थोड़ा बदल गया जब उसने देव से निकलने वाली हत्या आभा को महसूस किया। मुझे एक आदत है, जो भी मुझे मारना चाहता है वह मुझसे पहले मरेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं पश्चिमी जिले का नंबर 1 प्रतिभाशाली हूं, द्वैत परिवार का सच्चा शिष्य। यदि तुम मुझे मारोगे तो पूरे द्वैत परिवार का प्रकोप झेलोगे। न केवल तुम, बल्कि तुम्हारा परिवार भी भयानक मृत्यु भुगतेगा। गिरिराज क्रोध से गरजा। झाओ निवास पश्चिमी जिला एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट्स का केंद्र है, आर्ग्यूएबली कांगलान क्षेत्र के 6 प्रमुख शक्तियों के बाहर सबसे मजबूत बल। द्वैत परिवार का निवास पूरे पश्चिमी जिले के सभी प्रतिभाशाली व्यक्तियों का जमावड़ा है। शिशुपाल और अजीत जैसे लोग भी द्वैत परिवार के निवास से आते हैं। इसके अलावा द्वैत परिवार और हुआंगजी पैलेस का हमेशा अच्छा संबंध रहा है। यह सुनते ही देव ने आंखें सिकोड़ी। द्वैत परिवार वास्तव में एक ऐसा विशालकाय था जिसे वह नाराज नहीं कर सकता था। हालांकि यदि उसने गिरिराज को जाने दिया तो क्या सब समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। देव को गिरिराज जैसे कथित गर्वीले व्यक्तियों के विचारों का अच्छी तरह पता था। वे अभिमानी और आत्मकेंद्रित थे, सबको तुच्छ समझते थे। जो भी उनकी इच्छाओं के विरुद्ध जाता था, उसे भयानक भाग्य भुगतना पड़ता था। इसके अलावा देव ने 2 बार गिरिराज के नाक के नीचे से अवसर छीन लिया था और उसे घायल किया था। गिरिराज निश्चित रूप से इसे नहीं छोड़ेगा। बाहर निकलने के बाद वह निश्चित रूप से उसे हटाने की कोशिश करेगा। दोनों पक्ष पहले ही जीवन मृत्यु संघर्ष में फंसे हुए हैं। देव को हिचकिचाते देख गिरिराज ने सोचा कि वह द्वैत परिवार की सत्ता से डर रहा है और उसके चेहरे पर घमंडपूर्ण भाव प्रकट हो गया। उसके हृदय में, हालांकि, वह दुष्ट विचार कर रहा था कि एक बार बाहर निकलने पर वह निश्चित रूप से द्वैत परिवार के विशेषज्ञों के साथ मिलकर देव और उसके परिवार को मिटा देगा, किसी को जीवित न छोड़ना। क्या ऐसा है? तो क्या आज तुम मरोगे? जब गिरिराज विचारों में खोया था, एक ठंडी आवाज अचानक गूंजी। क्या तुम इतने साहसी हो देव? क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? गिरिराज का चेहरा बदल गया और उसने देव की ओर इशारा किया, जबकि पीछे हटा। देव ने आकस्मिक रूप से हाथ लहराया और आध्यात्मिक ऊर्जा ने बहाव किया। गुफा से सभी आध्यात्मिक क्रिस्टलों को ले लिया और उन्हें अपने भंडारण अंगूठी में संग्रहीत कर लिया। तुरंत लंबी तलवार थामे वह कदम दर कदम गिरिराज की ओर चला, उसकी हत्या की मंशा स्पष्ट। तुम्हें बेहतर है कि इस पर विचार करो। मेरा द्वैत परिवार सरल नहीं है और हमारे पीछे हुआंगोंग है। यदि तुम साहस करोगे। हा! बोलने से पहले ही एक चकाचौंध और तेज तलवार आभा आकाश से निकली। धत्तेरे की! गिरिराज ने दांत पीसे, एक प्रहार छोड़ा जो तलवार ऊर्जा को तोड़ दिया और फिर मुड़कर भागा। देव ने एक कदम लिया और प्रकाश नियंत्रण चरण का उपयोग करके एक क्षण में 100 फीट तय किया। गिरिराज को पकड़ लिया। साथ ही उसके पीछे प्रकाश चमका, तलवार पेटी प्रकट हुई और उड़न तलवार बाहर निकली। ची ची! घनी उड़न तलवारों की बौछार निकली, एक सर्पिल भंवर में बदलकर गिरिराज की ओर बहती हुई। घृणित! गिरिराज क्रोध से गरजा, मुड़ा और हाथों को बार बार लहराया। एक के बाद एक बर्फ सफेद तलवार प्रकाश की धाराएं फूटीं। धड़ धड़!
एक जोरदार विस्फोट गूंजा और उड़न तलवार वायु और बिजली की शक्ति को लेकर स्वाभाविक रूप से मध्यम ग्रेड आत्मा स्तर की होने से शक्तिशाली थी। तलवार की आभा जल्दी से विघटित हो गई। धत्तेरे की बिजली ताल हथेली! गिरिराज चिल्लाया, हाथ जोड़े, और अनंत बिजली उसके हथेलियों में इकट्ठी हुई। फिर उसने अचानक आगे धकेला। एक श्रृंखला बिजली हथेली निशान फूटे। धड़ धड़ धड़! उड़न तलवार पीछे धकेली गई, लेकिन गिरिराज सांस ले पाने से पहले ही देव उसके सामने प्रकट हो गया। हत्या तलवार कला, पृथ्वी हत्या! एक ठंडी आवाज गूंजी, हत्या की मंशा से भरी। शब्दों के मुंह से निकलते ही एक रक्त लाल महान तलवार जोरदार नीचे कटी। गिरिराज का शरीर कांपा और वह जल्दी से मुड़ा, क्रोध से गरजा। उसने बिजली को पूर्ण रूप से छोड़ा, जो उसकी चौड़ी तलवार के चारों ओर लिपटी हुई बिजली के बोल्टों की तरह चमक रही थी। बिजली प्रहार! धूम! एक जोरदार विस्फोट क्षेत्र में गूंजा। एक भयानक आभा बाहर फैली, तुरंत 100 फीट त्रिज्या के भीतर की जमीन को फाड़ दिया। वायु लहरें जोरदार उफान मार रही थीं। धड़ाम! गिरिराज जमीन पर गिरा। उसके पैरों के नीचे की जमीन टूट गई। उसने फूफ के साथ एक मुट्ठी खून उगला और एक घुटने पर झुक गया। उसका चेहरा कागज जितना पीला। पश्चिमी जिले का शीर्ष प्रतिभाशाली, तुम मरने वाले हो! देव की ठंडी आवाज गूंजी। गिरिराज ने ऊपर देखा और देव को पास से ठंडे नजरों से नीचे देखते पाया। भयावह हत्या आभा से लबालब। घृणित! गिरिराज का चाकू पकड़ने वाला हाथ नसों से फूल गया जब उसने देव के पीछे देखा और चिल्लाया, तुम दोनों यहां क्यों नहीं आ रहे सहायता के लिए? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, घाटी के पीछे से 2 आकृतियां चमकीं। वे अजीत और शिशुपाल थे। ऐसा निकला कि दोनों के जाने के बाद उन्होंने हलचल सुनी और वापस लौट आए। गिरिराज, खुद पर विश्वास करो, देव तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, जारी रखो। दूरी में अजीत की कुछ असभ्य हंसी सुनाई दी। हां गिरिराज, खुद का ख्याल रखो और खुद को शुभकामनाएं दो। हमारे पश्चिमी जिले का नंबर 1 प्रतिभाशाली। शिशुपाल ने भी हंसा। 2 आकृतियां चमकीं और दूरी में गायब हो गईं। तुम हरामी, इंतजार करो जब तक मैं झाओ निवास वापस जाऊं। तुम दोनों को पिटाई मिलेगी। गिरिराज ने दांत पीसे। दुर्भाग्य से तुम वापस नहीं जा सकते। देव धीरे धीरे गिरिराज की ओर चला। उसकी तलवार का किनारा चकाचौंध ठंडे प्रकाश से चमक रहा था। हां, देव, क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? अचानक गिरिराज ने ऊपर देखा और हंसा। तुरंत देव ने भौहें सिकोड़ी, एक कदम आगे बढ़ाया और बिजली की तरह गिरिराज की ओर दौड़ा। गिरिराज के होंठ सिकुड़ गए और उसकी भंडारण अंगूठी चमकी। उसके हाथ में एक उड़न कालीन प्रकट हो गया। उसने आकस्मिक रूप से इसे फेंका और कालीन पर कदम रखा। देव, मैं इस हिसाब को तुमसे जल्द ही चुकाऊंगा, गिरिराज ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उफान मार रही थी और उसके पैरों के नीचे का उड़न कालीन ऊपर उछला, दूरी की ओर उड़ता हुआ। ऐसी गति! गिरिराज को उड़न कालीन पर दूरी में गायब होते देख देव ने भौहें सिकोड़ी। उसकी हत्या की मंशा तेज हो गई। यदि गिरिराज लौट गया तो देव को विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। गिरिराज को मरना ही चाहिए। इस विचार के साथ देव उछला, प्रकाश सवारी चरण को अधिकतम सक्रिय किया और गिरिराज की ओर दौड़ा। हवा में उड़न कालीन पर सवार गिरिराज का चेहरा भयानक रूप से उदास था। उसने फैसला कर लिया था कि कांगलान रैंकिंग समाप्त होते ही वह तुरंत द्वैत परिवार के निवास पर लौटेगा, सभी साथी शिष्यों को इकट्ठा करेगा और देव और उसके परिवार को मार डालेगा। जो भी गिरिराज को नाराज करने की हिम्मत करे, वह इस दुनिया में नहीं रहता और देव कोई अपवाद नहीं है। देव, द्वैत परिवार के अनंत प्रकोप का सामना करने की तैयारी करो। गिरिराज ने कपटी मुस्कान प्रकट की। गिरिराज, मैंने अपना कदम उठा लिया है, आज तुम मरोगे। ठीक तभी पीछे से एक ठंडी आवाज अचानक आई। क्या? यह सुनते ही गिरिराज लड़खड़ाया और लगभग उड़न कालीन से गिर पड़ा। सिर घुमाते हुए उसने दर्जनों फीट दूर से देव को पीछा करते देखा, करीब आते हुए। धत्तेरे की पशु! इस व्यक्ति की गति इतनी तेज कैसे हो सकती है? यह राक्षस, यह विचित्र, यह हरामी मरना चाहिए! गिरिराज लगभग गरज उठा। तुरंत दर्जनों आध्यात्मिक क्रिस्टल निकाले और उड़न कालीन की नाली में रख दिए।
आध्यात्मिक क्रिस्टल टूट गया और ऊर्जा में बदल गया, जिससे पूरा उड़नकालीन प्रकाश से चमक उठा और उसकी गति नाटकीय रूप से बढ़ गई, अपने सीमा तक पहुंच गई। उसके पीछे देव का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने अपनी भंडारण अंगूठी से कुछ आध्यात्मिक क्रिस्टल निकाले, आत्मा निगल तकनीक सक्रिय की और जल्दी से उन्हें अवशोषित कर लिया। उसने प्रकाश नियंत्रण चरण को भी अपनी सीमा तक धकेला, सामने के उड़नकालीन का करीब से पीछा करते हुए। कुछ समय के लिए दोनों पक्षों के बीच दूरी लगभग 50 फीट पर बनी रही। देव पकड़ नहीं सका और गिरिराज भाग भी नहीं सका। धत्तेरे की, तेज तेज! गिरिराज लगातार आध्यात्मिक क्रिस्टल नाली में डालता रहा जब तक पूरी नाली भर गई। हालांकि पूरे उड़नकालीन की गति पहले ही अपनी सीमा पर पहुंच चुकी थी और आध्यात्मिक क्रिस्टलों की कोई मात्रा मदद नहीं कर सकती थी। और इस तरह दोनों पीछे आगे, एक लगातार पीछा करता, दूसरा लगातार भागता रहा। जल्द ही समय बीत गया। भोर से संध्या तक, सूर्य उगने और चंद्रमा ढलने तक देव ने गिरिराज का लगातार पीछा किया। गिरिराज ने भी दांत पीसे, आंखें खून से लाल, थोड़ा भी डील न देने का साहस। एक बार गिरिराज अनजाने में जम्हाई ले आया और लगभग देव से पकड़ा गया। वह इतना डर गया कि तुरंत आंखें फैलाकर रखीं और बिल्कुल सतर्क न रहा। एक गलत कदम और जीवन खो सकता था। महान दीवार, हम अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? गिरिराज ने चिंतित होकर आगे देखा। जैसे ही वह महान दीवार पर पहुंचेगा, हुआंगोंग के वे लोग निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे, और तब देव उसके खिलाफ असहाय होगा। तेज तेज! गिरिराज ने मुट्ठियां कसीं, गर्म तवे पर चींटी जितना चिंतित, इच्छा करते हुए कि वह तुरंत महान दीवार पर टेलीपोर्ट हो जाए। गिरिराज, मैं तुम्हें पार कर चुका हूं और तुम निश्चित रूप से मरोगे। उसके पीछे देव की आवाज आई, हत्या की मंशा से भरी। हर अब तब देव यह वाक्य चिल्लाता, उसका उद्देश्य गिरिराज की मानसिक रक्षा तोड़ना था। जैसे ही गिरिराज कोई कमजोरी दिखाए, देव को उसे मारने का अवसर मिलेगा। दुर्भाग्य से गिरिराज हमले से नहीं टूटा और हताशा से महान दीवार की ओर तेजी से दौड़ा, उड़नकालीन को नियंत्रित करता हुआ। जल्द ही आधा घंटा और बीत गया। गिरिराज और देव दोनों कगार पर थे। एक क्षण के लिए भी डील न देने का साहस, खासकर देव, जो तेजी से असहज हो रहा था। यदि चीजें ऐसी ही चलीं तो गिरिराज के महान दीवार पर पहुंचते ही उसके पास कदम उठाने का कोई मौका नहीं बचेगा। जल्द ही 3 घंटे और बीत गए। हाँ हाँ हाँ, महान दीवार, हम लगभग पहुंच गए। उड़नकालीन पर गिरिराज को आगे महान दीवार का हल्का रूप दिखाई दिया तो वह हंसी नहीं रोक सका। पहले महसूस हुई सारी थकान तुरंत गायब हो गई। जैसे ही वह महान दीवार पर पहुंच सकेगा, सब कुछ उसके नियंत्रण में होगा। जल्दी जल्दी! गिरिराज चिल्लाया और दर्जनों और आध्यात्मिक क्रिस्टल नाली में ठूंसे। कुछ मिनटों में उसने कई हजार आध्यात्मिक क्रिस्टल खर्च कर दिए। भले ही थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। उड़नकालीन तेज था, लेकिन यह आध्यात्मिक क्रिस्टलों की विशाल मात्रा खपत भी करता था। हालांकि महान दीवार पर पहुंचकर और देव को समाप्त करके देव की भंडारण अंगूठी में 1 मिलियन आध्यात्मिक क्रिस्टल उसके हो जाएंगे। उनके पीछे देव गर्म पीछा कर रहा था, भौहें गहराई से सिकुड़ी। क्या वास्तव में वह चाहता था कि गिरिराज महान दीवार पर पहुंचे? वे महान दीवार के करीब आते जा रहे थे, अब 100 फीट से कम दूर। गिरिराज कान से कान तक मुस्कुराया, पूरी तरह प्रसन्न। वह मुड़ा और देव को उकसाने वाला रूप दिया, चिल्लाया, चलो! क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? क्या तुम्हें नहीं लगता था कि मैं बर्बाद हो गया? चलो, आओ और मुझे मारो। तच! एक कचरा! देव ने आंखें सिकोड़ी, चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर हत्या की मंशा मजबूत हो गई। हाँ हाँ, हम लगभग पहुंच गए। जब गिरिराज विजयी हंसी कर रहा था, सोचते हुए कि सब समाप्त हो गया, क्लिक! अचानक उसके पैरों के नीचे के उड़नकालीन में एक दरार प्रकट हो गई।